हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक लव रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन आपको प्यार करते हैं, लिटरली कौन आपको प्यार कर रहे, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे। एंड ये हम शमानिक मैसेज भी देखेंगे, टैरो भी देखेंगे, ओरेकल भी देखेंगे, तो ओवरऑल आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा। वेल शमानिक मैसेज आपको एक डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि डिटेक्टिव मोड को ऑन करके देखिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी कभी भी किसी के लाइफ में वो क्या करे ये नहीं सोचते, ये एक शैडो की तरह है। सो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो उनके दिमाग का सोच है, वो नहीं कर रहे, वो सिर्फ सोच रहे। तो फीलिंग्स ही मैं थ्रू द रीडिंग बता पाता हूँ, या फिर कोई भी पर्सन फीलिंग्स ही बता पाएंगे। लाइक एक्चुअल में आपके पर्सन क्या कर रहे हैं ये बोलना किसी के लिए भी नामुमकिन ही है। बट कलेक्टिवली अगर आप सोच रहे हो, देखना चाहते हो, तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा कि अगर आप जिस तरीके से सोच रहे हो, जिस तरीके से इंट्यूटिव वे में सोच रहे हो, वही इंट्यूशंस अगर इस रीडिंग के साथ मैच कर जाता है, मतलब आप सही सोच रहे हो। मतलब डेफिनेटली अगर आप भी सोच रहे हो, रीडिंग भी बोल रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ हो रहा है। इस बेसिक पे आप लोग रीडिंग को देखिएगा। एंड मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में ही डेडिकेटिंगली वीडियो अपलोड करता हूँ आप सभी के लिए। शॉर्ट्स वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस अपलोड करता हूँ और प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ। स्टिल अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वीडियोस चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड कर ही रहे, मतलब करता ही हूँ और आप लोग देख भी पाते हैं। सो स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, मेरा साइकिक वाटर को थोड़ा सा यहाँ पे डालूंगा। यस, दिस इज इनफ। नाउ इस वाटर को चार्ज करूंगा। लेट्स सी। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, न्यू पर्सन, ओल्ड पर्सन, सेम जेंडर के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, मैरिड पर्सन, जो भी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसी के लिए ये एप्लीकेबल है। टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मकामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तिकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्ह शीरखड्गो वामार्धो कर्णं भुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्थो पाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलीगलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सहतेन सभोजुगभयानकं गृदष्टं करलसं पीर्णतिपादनं सवनं करसंगातिकं शुक्रदयागलधारा विश्वतनमो गुरुभ्यां महार्दं सुतलय वासनं बालर्कमण्डलकालोचनत्र्यमृतं दन्तरं दक्षिणबाबिलमो नकजं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्तं शिवाभिगराभविचलदिगसमन्वितं महाकालन चासं विपरीतरतातुरं सुप्रसन्नवदनं स्मेरानं सर्वं एवं संचितयत् कालीधर्मकमर्थमुखदं। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। थैंक यू मां, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट मां, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो पहले मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। Interesting. Well, बहुत ही हैवी इमोशंस है। आई थिंक एक टॉरस, एक वर्गो है, एंड एट द सेम टाइम एक स्कॉर्पियो एंड एक कैंसर है। टॉरस एंड वर्गो काइंड ऑफ बोल रहे हैं कि ये केयर नहीं करते, बट सबसे ज़्यादा प्यार यही लोग करते हैं, क्योंकि आई कुड फील कि ये बहुत पॉजिटिव है। ओके, इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है आपकी लाइफस्टाइल। हाल ही में ये लोग देख रहे हैं कि आप जिस तरीके से इनके बात सुन रहे थे, जिस तरीके से इनके सारे मतलब इनके बारे में सोच रहे थे, वो आप अभी नहीं सोचते हो। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये टॉरस और वर्गो आपको मैनिपुलेट किए, आपको बहुत इजीली ले लिए थे, और कहीं ना कहीं ये आपको दबा के रखना चाहते थे। हो सकता है कि आप एक अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो और वो अर्थ साइन ऐसा बोल रहे कि आप ही एक पर्सन हो जो उनको समझते हो, बट जब करने का बात आ रहा है तो अब ये शायद आपको इमोशनली उतना ज़्यादा रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे।
यहाँ पे वही बात आ रही है कि अब जब आप उस फेज से बाहर जा रहे हो, जब आप उस नेगेटिव साइकिल से बाहर आना चाहते हो, एंड नाउ दे डोंट वांट टू लेट यू गो। सो ये लोग बोल रहे कि नहीं, मेरे बात सुनो, मेरे बात सुनो, मेरे बात सुनो, और ये लोग एक्स्ट्रा एफर्ट दिखा रहे हैं और ये सच में प्यार करते हैं। किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि उनका प्यार का खुलासा हो रहा है, लाइक ये अपने अंदर समझ रहे कि हाँ इसका सच्चा प्यार आप ही हो। बट ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डार्क नाइट के अंदर है। लाइक आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक रॉक क्लिफ के पास खड़े हो, दोनों ही खड़े हो, दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हो, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। बट मतलब आप लोग वेट करो कि ये रात खत्म हो जाए और एक नया सुबह सामने आए। सो बेसिकली यू बोथ आर वेटिंग फॉर द डार्क नाइट टू एंड। सो हो सकता है कि आप दोनों किसी चीज़ का एंड पे खड़े हो, लाइक बहुत स्ट्रगल किए हो और आप लिटरली वेट कर रहे हो कि अब एक नए चेंज आएगा, नए चेंज आएगा। एंड दैट इज़ वाई ये वर्गो और टॉरस है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ सिचुएशन चेंज हो जाएंगे, आप दोनों के बीच में जो भी अनबन है ठीक हो जाएगा। बट द कैंसर एंड स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पे दो तरीके का एक्शन देख रहा हूँ। एक कि ये बात ही नहीं कर रहे, और जो भी बात ये कर रहे वो साइन लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं, जैसे कि ये कोई स्टेटस डाल रहे हैं, या फिर ये किसी को कुछ बोल रहे हैं, या फिर ये प्यार को अनुभव कर रहे हैं। लाइक ये प्यार को इजहार नहीं कर रहे बट प्यार को अनुभव कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल इन लव विथ यू। मतलब मैं ये देख सकता हूँ कि ये पर्सन कुछ नहीं बोल रहे बट ये आपको फील कर रहे हैं, या फिर ये आपके सामने आके एक बहुत अच्छा स्वीट जेस्चर दिखा रहे हैं। बट आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं कि हाँ ये सच में ये कुछ स्पेशल फील करते हैं, एंड डेफिनेटली दे डू, बट दे आर वेरी स्केयर्ड। दे आर वेरी स्केयर्ड बिकॉज ये खुद से भी डरते हैं, दूसरों से भी डरते हैं। ये बहुत जल्दी ही मूड स्विंग्स इन लोगों का हो जाता है, एंड दूसरों से इसीलिए ये डरते हैं क्योंकि लोग अक्सर इन लोगों को बहुत गलत मानते हैं। हो सकता है इनके ये सेपरेशन देखे है लाइफ में, या फिर इनके फैमिली इनको बार बार मना किया है कि अब किसी पर्सन को चूज मत कर लो, या फिर हो सकता है कि हाल ही में इसका एक बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ। सो दैट्स वाई दे आर वेरी स्केयर्ड, बट दिल तो बच्चा है। सो आई थिंक यहाँ पे दिस कैंसर and the Scorpio, this water sign people, maybe they are from different religion, or maybe they are from different community, or maybe they are from their age, like आप दोनों का एज डिफरेंसेस है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं ना कि ये ना ही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है, ना ही वो आपको कुछ बोल पा रहे हैं, तो ये लोग डिसाइड कर रहे हैं, चुप ही हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। क्योंकि बोलने के बाद अगर इन लोगों को आप बहुत ज़्यादा कैजुअली ले लो तो, या फिर बोलने के बाद अगर पता चले तो कि आप ऑलरेडी किसी और को प्यार करते हो, सो दे आर नॉट श्योर कि वेदर यू आर डेटिंग विद समवन और नॉट। सो हो सकता है कि ये एक नए पर्सन है। यहाँ पे एक पाइसियन के साइन दिख रहा है, हो सकता है ये पाइसियन के साथ आप नो कांटेक्ट में हो, या पाइसियन के साथ आप सेपरेशन में हो। वेल ये पाइसियन आपको दूर से देखते हैं। सो लाइक प्यार है, ये इनका एक ही मसला है कि प्यार है, बट कुछ ऐसे गलती आपने किए हो जिसके कारण ये आपके ऊपर बहुत गुस्से में है। लाइक दे आर सेइंग कि वो कि आई वॉन्ट हर और आई वॉन्ट हिम, बट आई कांट कॉल देम। सो लाइक ये प्यार करते हैं बट दे आर इन अ हार्मिट मोड। सो हो सकता है ये बात नहीं किए हैं, ये डिलीट किए हैं आपको, अनफ्रेंड किए हैं आपको, बट दे आर नॉट एट ऑल एबल, दे आर नॉट रेडी टू लिसन यू, दे आर नॉट रेडी टू लिसन यू। सो ये अपने दिल को बंद करके बैठे हैं, दिस स्पाइसीज। नाउ आई हैव टू से, यहाँ पे एक जेमिनाई का मैं फ्लिंग्स देख सकता हूँ। अब ये फ्लिंग्स को आप बोल सकते हो कि दे आर हाईली पैशनेट, यहाँ पे सेक्सुअल थॉट्स है। वेल बहुत ज़्यादा बातें हो रहा है जेमिनाई और लिब्रा के साथ, हो सकता है, बट दे आर, ये लोगों का मन कहीं पे है और ध्यान, मतलब इन लोगों का जो ध्यान है वो कहीं पे और है, वो कहीं और पे है। सो आई थिंक ये एक ऐसे जेमिनाई है जो अपना पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, पास्ट में ये था, पास्ट में वो था, पास्ट में ये था, बट असल में ये जेमिनाई को खुद पता नहीं है कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। सो दे लव दिस काइंड ऑफ अटैचमेंट, दे ट्राई टू एडजस्ट विथ योर एनर्जी, बट अभी तक ये प्यार में नहीं आए हैं, बट दे आर क्लेमिंग दैट दे लव यू। सो हो सकता है कि ये आपको प्यार कर रहा है बट ये प्यार को समझने की कोशिश कर रहे। वेल ये जेमिनाई, they are confused,
दे आर नाउ कन्फ्यूज, दे आर थिंकिंग कि इनके पास्ट अच्छा था या फिर आप अच्छे हो। वेल, ये आपको ऑलरेडी बात कह दिए है, बट इनके मन में अभी भी एक डाउट है। ये डाउट इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ही फिकल माइंडेड है, इनको फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आए थे इसके लाइफ में, इस जेमिनाई के लाइफ में। सो दे ऑलवेज थिंक अबाउट फीलिंग्स। हो सकता है कि ये 10-12 पर्सन को डेट किया है या फिर फिजिकली भी इन्वॉल्व हुए हैं, बट किसी के साथ कोई गहरा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। मे बी दे आर वेरी ऑनेस्ट, बट when it comes to choosing someone, they are very bad at it. So they always ask simple things to their friend. So kind of मैं देख सकता हूँ कि ये जेमिनाई डिसीजंस नहीं ले पा रहे। वेल, कई कबार तो ये जेमिनाई बहुत गुस्से में आ रहे हैं, बट फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप दे आर ट्राइंग टू एक्ट लाइक वेरी काम एंड क्वाइट। बट यू नो, आपको भी शायद पता है कि इनका ध्यान कहीं और है। दे आर फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स बट दे आर विथ यू, या फिर दे आर समवेयर एल्स बट दे आर विथ यू। तो हो सकता है कि एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपको प्यार करते हो, जो अपने परिवार को एकदम ही पसंद नहीं कर रहे, और वो आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है आपकी वजह से वो किसी और को छोड़ रहे, एक ऐसे जेमिनाई हो सकता है। या फिर एक ऐसे जेमिनाई है जो कभी भी आपके लाइफ के साथ नहीं आ रहे हैं, बिकॉज दे नो वो नहीं आ सकते हैं, बट स्टिल दे आर थिंकिंग अबाउट यू। सो यहाँ पे दो तरीके का जेमिनाई का रूप है। एक है जिसको आना पड़ा आपके पास, एंड नाउ दे आर लर्निंग अ लॉट अबाउट यू एंड दे आर फिक्सिंग देमसेल्व्स। इन लोगों के लूपहोल्स को ये लोग काइंड ऑफ फिक्स कर रहे हैं। और एक जेमिनाई का साइड मेरे को दिख रहा है दैट कि ये नहीं आ सकता है, बट इनको आप पसंद हो, वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं बिकॉज दे आर विथ समवन एल्स। या फिर वो काइंड ऑफ आपके साथ बात करते करते ऐसे एडिक्शंस हो गया, बट रियलिटी में ये रिलेशनशिप कभी नहीं हो सकता है। बट यस, ये चाहते हैं कि आप लोग सेक्सुअली मिले, ये चाहते हैं कि आप उनको ट्रस्ट करें, ये चाहते हैं कि जब आप दोनों के लाइफ में कोई नहीं रहेगा तब आके मिले। कहीं ना कहीं ये जेमिनाई बहुत कंफ्यूज्ड है। सो व्हेन इट कम्स टू दिस जेमिनाई कंफ्यूज्ड है। बट लिब्रा, वेल, यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ दिस लिब्रा स्पिलिंग द मिल्क। सो गलती करके बैठे हैं ये लिब्रा। सो एक ऐसे लिब्रा है जो अब बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। they are aware that they have done a mistake. They know that they have done a mistake. You know, बात क्या है कि ये खुद ही आपको रिजेक्ट किए हैं, बट खुद ही आपके लिए रो रहे हैं। सो ऐसा सीन हो सकता है। एंड सेकेंडली, आई थिंक दे हैव नथिंग टू से। हो सकता है कि इनका गला दबोच के रखा है इनके परिवार। सो या फिर ये आपके और इनके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा है। सो दे आर नॉट एबल टू कम, बट स्टिल they cannot just throw this love out. They cannot just discard this love out. So this Libra is thinking about you, but they are putting a boundary. They're putting a boundary. Okay. वेल, आई थिंक हो सकता है रिसेंटली आप इनके सपने देखे हो, सिल्वर लाइनिंग सपना। हो सकता है कि यू हैव सीन अ ड्रीम, और किसी मूवी देख रहे थे और उस टाइम पे एक कैरेक्टर उनके जैसे आपको दिखा, एंड आपको ऐसा लगा कि वही मूवी का जो फ्यूचर है वो आप दोनों का भी फ्यूचर है। काइंड ऑफ आपको ऐसा पता चला। वेल, यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। नाउ दिस इंफॉर्मेशन आर कलेक्टिव। देखिए, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप दोनों ही बहुत लड़ के एक यू टर्न पे आके अभी दोनों खड़े हो। अब इस यू टर्न से भागो मत। ओके, रास्ता जोड़ रहा है। यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि जो भी स्ट्रगल्स है ये ख़त्म हो रहा है। ओके, एंड सम ऑफ यू आर स्टिल फाइटिंग। लाइक हो सकता है कि प्यार के लिए अभी भी फाइट करे, अभी भी तू मैं चल रहा है, बट कहीं ना कहीं बहुत टाइम बीत गया है और अभी शायद आपके पर्सन
इस टाइम पे सोच रहे कि प्यार ही है जिसकी वजह से आप लड़के भी एक साथ हो, प्यार ही है जिसकी वजह से आप काइंड ऑफ एक दूसरे को मूव नहीं कर पाए हो, प्यार ही है जिसकी वजह से अभी भी एक उम्मीद लेके दोनों ही जीते हो। काइंड ऑफ मैं ये मैसेज देख रहा हूँ और आई टू बी वेरी ऑनेस्ट आई कुड फील कि जब वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं तब वो आपके बारे में सोच के खुश हो जाते हैं। यहाँ पे एक लैवेंडर के कलर आए हैं, सो इट मीन्स हार्मनी एंड इट मीन्स ट्रू लव। लाइक आई कैन सी कि यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग है। सो मैं देख सकता हूँ कि इस प्यार को आप कई बार झुठलाने की कोशिश किए हो, इस प्यार को आप कई बार फ्रेंडशिप का टैग दिए हो, या फिर ये प्यार में कुछ ऐसा कोई वाव मोमेंट नहीं रहा, ये प्यार में डिसरेस्पेक्ट आपको मिला, ये प्यार आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करवाए, ये प्यार आप लोगों के सामने नहीं लेके आ पाए। इस प्यार का 100 नेगेटिव एस्पेक्ट्स रह सकता है, बट एक वन एंड ओनली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है रिलायबिलिटी। ये प्यार आपके लाइफ से कभी नहीं गए एंड आई थिंक दिस इज वाई प्यार is there, like love is there. I can feel, even though you are not with your person, the love is there. Like आपको कोई नहीं भूल सकता है, आपको कोई नहीं भूल सकता है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि दे स्टिल थिंक ऑफ यू। वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। हाँ, रीच आउट नहीं कर पाते, पर्सनल प्रॉब्लम्स रहते, बट जिस गंदे तरीके से चीजें खत्म हुआ था वैसा अभी नहीं है चीजें, या फिर जितना खराब आप सोचते हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई डू फील के अकेलापन आप देखे हो, बहुत लोनली आप महसूस करते हो क्योंकि आपके पास कोई नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट, बट आप बहुत कुछ ऐसी चीज सीखे हो इस स्ट्रगल्स के अंदर जो आप पूरे जिंदगी दूसरों को सिखाने में, वो मतलब पूरे जिंदगी उससे आप दूसरों को सिखा सकते हो। ओके, यू कैन टीच अदर पीपल एज वेल, यू कैन मेक अदर पीपल लाइफ very easy with the help of your own experience, the way you have experienced, the way you have gathered the knowledge, the way you have transformed your knowing into wisdoms, knowledge into wisdoms. It's incredible. I could feel कि एक ट्विन फ्लेम है इसमें जो प्यार करते हैं, बट अगेन इसके साथ आपका लाइक बहुत साल, 5 साल या फिर 12 साल हो गए कि यू गॉट सेपरेटेड, बट दे स्टिल थिंक ऑफ यू, दे स्टिल थिंक ऑफ यू। could be a Cancer, could be a Pisces, could be a Cancer, or could be a Leo, could be an Aries, because Aries or Leo or could be a Cancer, Pisces, they are the twin flame, you know. ये ट्वीन बहुत बदतमीजी करते हैं, लाइक जैसे कि सेक्सुअल ड्रीम्स देखना, सेक्सुअल अर्जेस को फील करना, जब भी आप आंखें बंद करते हो इसको इंटीमेट मोमेंट पे देखना, या फिर इनको बिना कपड़े आप देख पाते हो, बिकॉज दे वांट यू टू फील दिस। बट यहाँ पे द मेन प्रॉब्लम इज कि सेक्स के अलावा ये लोग आगे नहीं सोच पाए, सो दैट्स वाई दे डिड नॉट गेट यू। सो आज वो लोग आपको नहीं पाया है बिकॉज आपके जैसे वो पवित्र नहीं बन पाए। देयर माइट बी अ चांस इन द फ्यूचर कि आप लोग मिलेंगे, बट यू नो मैं देख सकता हूँ कि आप इवॉल्व हो गए हो। पहले आप ये सब नोटिस नहीं करते थे, बट अभी आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन में बदल गए हो, एंड इवन दो इफ दे कम यू वुड नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट देम बिकॉज आप चेंज हो गए हो। अब मैं टैरो से देखूंगा कि हाउ थिंग्स आर, एंड ओरेकल से भी पता करूंगा चीजें। लेट्स सी आप दोनों की स्टोरीज क्या है। ओके, Four of Pentacles with Queen of Wands,
Temperance, King of Swords, Eight of Wands, Eight of Cups. Four of Swords. So I think आप एक डिसीजंस लिए हो। आई थिंक आप एक डिसीजंस लिए हो। दिस फोर ऑफ पेंटिकल सेज आपको ये पर्सन ट्रीट ठीक से नहीं किए थे। दैट्स वाई आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ा, आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ा। एंड नाउ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। आप जिस तरीके से खुद को जानते थे, जिस तरीके से प्यार को सोचते थे, जिस तरीके से लाइफ को देखते थे, वो बदल गए हैं। नाउ यू हैव बिकम अ कंप्लीट न्यू पर्सन नाउ। ओके, इस टाइम पे आप अपने कैरियर, आप अपने प्रायोरिटीज, आप अपने सेल्फ लव, आप अपने स्पिरिचुअलिटी को लेके चलना पसंद करते हो। बट द प्रॉब्लम इज इस टाइम पे प्यार से ज्यादा कन्फ्लिक्ट आपके अंदर है। बिकॉज आपको एक अलग जगह बुला रहे हैं। सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूं कि टैरो यही बोल रहे कि लाइफ में इतना कुछ देख लिए हो ना कि अभी आपको पता चल रहा है कि ये जो हमारे सोसाइटी जो ऑप्शंस हमारे सामने रख देते, ये बेसिकली वैल्यूलेस है। ओके, ये जो लोग अक्सर भागा दौड़ी करते हैं, ये जो लोग काइंड ऑफ दिखाने के लिए रहते हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो यू आर समवन हु इज एन आउटकास्ट। आप इस सोसाइटी के अंदर मतलब एक प्रॉपर टाइप के नहीं हो। आप एक आउट ऑफ दिस होल ट्रेंड हो। इसीलिए क्या होता है कि जब भी आप देखते हो कि आपको कोई ट्रीट ठीक से नहीं कर रहे, जब भी आप देखते हो कि आप जो प्यार आप करते हो वो प्यार को आपको नहीं मिलता है, तब आप चले आते हो। सो द प्रॉब्लम इज राइट नाउ you want healing, you want to reconnect, you want to let go of your past. Okay, आप अपने पास्ट को लेट गो करना चाहते हो, आप भागा दौड़ी को लेट गो करना चाहते हो, आप सेल्फ लव पे फोकस करना चाहते हो, एंड आप ब्रेक लिए हो। लाइक आई कैन से कि इस टाइम पे आपका जो स्पिरिचुअल वैल्यू है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम पे आप इमोशनल नहीं हो, आप प्रैक्टिकल हो। आपको पता चलता है कि लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। आपको पता चल गया है कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रायोरिटाइज करनी है, खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। अभी आपको पता चल रहा है कि अपने नीड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आते हैं कि अब ना वो पुराने वाले फीलिंग्स नहीं रहा आपके अंदर।
वो पुराने वाले आप नहीं रहे आपके अंदर। अभी आपको कुछ नई चीज़ चाहिए, नए नए इस पूरी दुनिया को नए तरीके से आप देखना चाहते हो। नाउ यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, पास्ट स्ट्रगल, पास्ट डेज, पास्ट moments, past things, and you need to rejuvenate, you need to focus on what matters to you. So यहाँ पे बात आते हैं कि पास्ट में बहुत कैओस हुआ, पास्ट में बहुत नेगेटिविटी आप देखे, तब जाके आप सीखे हो किस तरीके से खुद को संभालना है। एंड जब आप सीखे हो किस तरीके से खुद को संभालना है, तब आपको अभी पता है कि खुद को ट्रीट देना क्या मतलब किसको कहते हैं। सो नाउ यू जस्ट नीड टू गिव योर सेल्फ अ ट्रीट। मतलब ये ट्रीट क्या हो जाता है, जैसे कि जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि you want to know कि whether this person loves you or not, you want to know कि ये पर्सन सच में प्यार करता है कि नहीं, तब आप खुद को बोलो कि ये भले प्यार करे या ना करे, मैं अगर इस पर्सन को प्यार करता हूँ और मैं शिद्दत से इस पर्सन को प्यार करता हूँ, तो आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। अब बात आते हैं कि यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स, अगर मैं किसी चीज़ को प्यार कर रहा हूँ एंड अगर मैं खुद लॉयल हूँ, तो यूनिवर्स भी मेरे साथ जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। सो नाउ द थिंग इज दैट यूनिवर्स आपको बोल रहे कि आपको और कुछ सोचना नहीं है, यू जस्ट नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। एंड आपके जो सोसाइटी जो सिखा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि जो नेगेटिव थॉट्स जो आपको सिखा रहे हैं, इसको हटाइए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा परेशान होंगे उतना ज़्यादा ये कनेक्शंस कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो बेटर यही होगा कि आपको पता है, यू आर द क्वीन ऑफ वंस, आपको पता है कि किसको कैसे ट्रीट करना है, किसको क्या बोलना है, आपको पता है कि पुराने मिस्टेक्स आप क्या किए हो। नाउ यू जस्ट नीड टू टेक रेस्ट, वेट एंड वॉच कि क्या होता है। बट दिस टाइम आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट देखते जाओ, क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे आप सब कुछ करके देख लियो, आप मूव ऑन हो गए, आप ये जो भागा दौड़ी ये तू मैं चल रहा है उससे भी बाहर आए। एंड देन आपने क्या किया, आप खुद को ट्रीट भी किए, अच्छे तरीके से खुद को ट्रीट किए, अपने काम, अपने सोल पर्पस पे फोकस करें। देन आपने क्या किए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो आप। आपने क्या किए, सोसाइटी के जो खराब नॉर्म्स है, जो स्टिग्मा है, इससे बाहर आके सोच रहे हो आप। बट ये सब करने के बाद भी रेस्ट नहीं ले रहे हो आप। सो काइंड ऑफ यहाँ पे यूनिवर्स एक ही चीज़ बोलेगा, प्लीज़ टेक रेस्ट। लाइक चीज़ें होगा, चीज़ें होने दीजिए, चीज़ों को होने दीजिए। लेट्स सी एंजल, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस वक्त। Flight, and this card says, let your creative imagination fly. It means कि जो intuitions आ रहे हैं, जो सोच आ रहे हैं, इसके बारे में सोचिए, मेडिटेट कीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएगा। आपका जो मतलब जिस चीज़ को सोच के आप ये रीडिंग देखना स्टार्ट किए थे कि वेल ये खराब फेज ख़त्म होगा, यस, ये पर्सन ठीक होंगे, यस, बट यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन जर्नी, बिकॉज द पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशंस फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत लो आप फील कर रहे हो, बट ऊपर से अगर आप देखोगे तो सिचुएशंस आपको क्लियरली दिख जाएगा। नाउ आई कुड फील कि आपको लगता है कि आपको शायद ये सिचुएशंस कभी ठीक नहीं होगा, बट अगर आप मेडिटेट करोगे तो आप देख पाओगे कि ये सिचुएशंस बहुत सुधर गया है पहले से। ओके, प्यार आ गया है बहुत ज़्यादा। अभी आपको उतना ज़्यादा नेगेटिव होना नहीं है, रादर नेगेटिव थॉट्स को हटाना है। उसके बाद डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन, दैट्स व्हाट आई से। कि नेगेटिव तो हम बहुत सोचते हैं,
एक पल लगता है किसी पर्सन को पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने में, बट अगर आप सबके अंदर डिवाइन को देखते हो तो आपके लिए पॉजिटिव रहना भी आसान हो जाता है। वेल, दो रिलेशनशिप के बीच में फाइट तो होगा ही। कई कबार आपको ऐसा लगेगा कि वो पर्सन को आप पसंद करते हो, कई कबार लगेगा कि नहीं आपको पसंद नहीं आ रहे वो पर्सन। इसका मतलब ये नहीं कि द एंड, फाइट होता है, डिफरेंसेस है, बट सबके अंदर डिवाइन है तो सभी विलेन नहीं है, राइट? And the final card is aspirations. Oh my god, that's what I said. You are unlimited, so aim for the stars. So this is a sign कि ये relationship future में आगे grow करेंगे, and this says कि देखिए आपके पर्सपेक्टिव जो है, आप जिस सिचुएशंस पे अभी स्टक हो, आपको पूरा चीज़ नहीं दिख रहा है, यू जस्ट नीड टू सिट एंड सेट योर गोल हाई। डेफिनेटली एस्पिरेशंस, मतलब एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं कि this will go in a positive way, like this whole situations will turn into positive. आपको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, एंड मैनिफेस्ट बोलिए या फिर स्पेल बोलिए, अगर आप सेल्फ लव का स्पेल ट्राई करोगे, या फिर अगर आप अफर्मेशंस जैसे कि ओम मनी पद्मे हम, ओम क्रीम दक्षिणा काले की नमो, या फिर होपोनोपोनो, जितना ज़्यादा हो सके अफर्मेशंस ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा आपको डिवाइन साइट मिलेगा। सो यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, योर रिलेशनशिप इज बीइंग प्रोटेक्टेड। द ओनली प्रॉब्लम इज कि आपको पर्सनली चीज़ें नहीं दिख रहा है, एंड दैट्स व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट द साइन, यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट द साइन। तो इसीलिए अगर आप ये सोचोगे नहीं सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, अच्छा होना ही चाहिए, अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि आपने नेगेटिविटी देख लिए हो, क्योंकि आपको पता है कि है ये नेगेटिव, इतना तक नेगेटिव है, बट उसके बावजूद भी उस चीज़ को हटा के आप रेडी हो रहे हो। आप अपना परसेप्शंस को चेंज करोगे, नहीं, आई विल मेक दिस पर्सन कंपैटिबल एंड ऑल्सो आई विल मेक आवर लाइफ हैप्पी। यही गोल होना चाहिए। सो ऑफ कोर्स दिस कनेक्शंस will have a future, but you really need to change your perspective right now. Okay, all the very best. आप लोग अच्छे से रहिए। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, आई एम कॉलिंग माई एंजल्स, मैं मेरे एंजल्स को बुला रहा हूँ मेरे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इतना बड़ा अगर आप नहीं लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो, थैंक यू एंजल्स फॉर सेविंग माई रिलेशनशिप्स। एंजल्स मेरे रिलेशनशिप को सेव करने के लिए धन्यवाद, ये तो आप लिख सकते हो, राइट? एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए माँ काली टैरोट अनिर्बन, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट इवनिंग। 2 बार देखिए, जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, एंड स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। बाय बाय।